नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मार्च 2026। दोस्तों, अभी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है ना, सवाल ये नहीं उठता कि कल रिकवर करेगा मार्केट या मार्केट में गिरावट होगा। गिरावट तो होगा 90% कंफर्म, अगर ऐसा माहौल कल सुबह तक भी सस्टेन किया तो। यहाँ पे जो मेन सवाल ये उठता है कि कल मतलब सोमवार के दिन क्या 24,000 की लेवल बच जाएगा या इसको ब्रेक करके निफ्टी अगेन नीचे पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है आपको कल 24,000 बच जाएगा या नीचे गिर जाएगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, चलिए, जियोपॉलिटिकल अपडेट तो है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा या बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं जो कि अपकमिंग वीक में आपको देखने को मिलेगा। सारे की फैक्टर एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ ऐसे 5 की फैक्टर मेंशन किया जिस वजह से मार्केट कल ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहला की फैक्टर एक्सपेक्टेड यूएस इजराइल एंड ईरान वॉर, और इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो की फैक्टर मेंशन किया है कि क्रूड मूव ओवर $90 पर बैरल, और ये एकदम सच है कि फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था कि ब्रेन क्रूड जो है, जो भारत बाहर से खरीदते हैं, वो लगभग 92 से लेकर $93 पर बैरल पहुंच गया। और बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये जंग आगे और 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू हो गया तो ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस आज $90 पर बैरल पे है, वो तकरीबन $100 आराम से क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसमें दिक्कत किसको होगा पता है? आम जनता को। ऑलरेडी हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते हुए भारत सरकार ने जो एलपीजी गैस है, कमर्शियल गैस है, उसका प्राइस बढ़ा दिया। आगे धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका दूसरा की फैक्टर, जिस वजह से ऑब्वियसली जो भारत की इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, और जो ग्रोथ रेट है जीडीपी वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, तीसरा है मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए मेन की फैक्टर है एफआईएस। एफआईएस लगातार बेच रहा है। एफआईएस जो फरवरी में खरीदा था, बहुत हद तक बेच चुका है। लास्ट वीक में इतना बेच चुका है, मैं आपको आगे फुल डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, तो एफआईएस की जब तक ना वापसी हो जाए, और कैसे वापसी होगा, सिंपल बात, अगर माहौल ऐसा रहा कैसे वापसी होगा, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ओ हो फ्राइडे के दिन यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट और साथ में जॉब डेटा आउट हुआ था, बहुत ही खराब था। जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब जनवरी पे एटलीस्ट 1,26,000 जॉब क्रिएशन हुआ था, और इस बार जो एक्सपेक्टेशन था आपके मतलब जो फोरकास्ट आया था ना, उस हिसाब से कि 50,000 एटलीस्ट गेन करेगा। भाई 50,000 गेन तो बहुत दूर की बात है, 92,000 उल्टा गिर गया है। ऊपर से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रीवियस मंथ पे था 4.3%, वो इस बार बढ़ के 4.4% पे हो चुका है। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर दोस्तों कल फिर से गिर सकता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर मेंशन किया। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन वो तो अलग बात है, बट उसके साथ साथ भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो लास्ट मंथ हमने देखा था थोड़ा बहुत बढ़ गया था। ये लास्ट मंथ की डेटा है, पहले आप देख लीजिए। जो आपके उसके पहले देखने को मिला था 1.33%। लास्ट मंथ के लिए जो फोरकास्ट आया था 2.40%, और एक्चुअल डेटा आया था आपके 2.75%। ये मैं आपको जनवरी के डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर के हिसाब से जनवरी बढ़ गया था। और फरवरी के डेटा आउट होगा 12 तारीख को, नोट करना 12 तारीख। 12 तारीख मतलब आज तो आपका 8 तारीख, मतलब रविवार, 9, 10, 11, 12 बृहस्पतिवार। दोस्तों याद रखना, बृहस्पतिवार शाम के 4 बजे पे भारत की फरवरी महीने की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। अभी तक फोरकास्ट आया नहीं है, मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूंगा फोरकास्ट आते ही। ठीक है, बट इस बार कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा तो आप कह सकते हो कि आगे पीछे हो सकता है। एकदम से जो हमने देखा था इसके पहले, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर पहुंच गया था, 0.25%, 0.71% या 1.5%। इससे तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। और ये भी फैक्ट है क्योंकि देखिए, ये जो जंग शुरू हुआ मार्च में, तो ये जंग अगर आगे कंटिन्यू हुआ ना, इन्फ्लेशन और स्पाइक करेगा। इन्फ्लेशन और स्पाइक करेगा। जो बीच में एकदम कंट्रोल में आ गया था, आरबीआई की जो टॉलरेंस सीमा उसके नीचे आ गया था ना, वो और बढ़ जाएगा। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ये भी आउट होगा अपकमिंग वीक पे, बट 16 तारीख को याद रखना। 16 तारीख 12 बजे पे, अभी देर है फिलहाल। 12 तारीख वाला अपडेट तो आप देखिए कि किस प्रकार के होते, तो थोड़ा बहुत आपका अंदाजा मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ यूएस का भी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा अपकमिंग वीक पे, याद रखना। और यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन इस बार जो फोरकास्ट आ चुका है कि थोड़ा बढ़ सकता है। तो भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, याद रखना 12 तारीख को। उसके ठीक पहले मतलब बुधवार, बुधवार शाम के 6 बजे पे 11 तारीख को यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा।
जो प्रीवियस मंथ पे था 2.4%, इस बार फोरकास्ट आया कि 2.5%। अब क्या होगा आपको पता चल जाएगा बुधवार के दिन, ठीक है। सो दोस्तों डोंट वरी, ये सारे डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि पूरा का पूरा फरवरी महीना हमने देखा था कि एफआईएस के लिए एक बहुत अच्छे इन्फ्लो मार्केट में हमें देखने को मिला था, और बहुत महीनों बाद। बट पिछले सिर्फ एक हफ्तों पे, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक हफ्ता नहीं सॉरी, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन पे एफपीआई से एफआईएस टोटल 21,000 करोड़ बेचा है। और ये कन्फ्लिक्ट या जंग अगर और आगे कंटिन्यू हुआ और बिकवाली होगा, और बिकवाली होगा। और बाजार में देखिए अल्टीमेटली एफआईएस जितना बेचेगा, मतलब प्रत्येक दिन आप देखिए 6,000, 7,000, 5,000 करोड़ करके बेच रहा है। तो सिंपल भाषा में मार्केट में जितना एफआईएस का आउटफ्लो होगा वो भी इतना बल्क में, उतना ही मार्केट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, ये तो कंफर्म है। ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी वीक। फ्राइडे नाइट को आप देख लीजिए, डॉ जोन्स नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन इतना नीचे। अब देखना होगा कि कल सुबह एशियन मार्केट किस तरफ ओपन होता है, थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल सबसे बड़ा की फैक्टर, क्योंकि मेन जो कंफ्लिक्ट हो रहा है आपके मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। सऊदी, यूएई, कतार, दुबई, ईरान, ये सब आपकी तेल की बड़े बड़े एक्सपोर्टर है। वहां से ना कोई तेल खरीद पा रहा है, ना वहां से कुछ जो टैंकर्स है वो आ पा रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस ग्लोबल मार्केट में एकदम स्पाइक किया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्रूड ऑयल एक दिन पे 8.5% बढ़ गया। या तो ये तो लास्ट डे का डेटा है, ये लास्ट डे फ्राइडे नाइट की डेटा है। हो सकता है कि ये जंग अगर कल सुबह तक और ज्यादा इंटेंस हो गया तो ये $100 भी पहुंच सकता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अभी देखिए माहौल सच कहूं तो बहुत खराब है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी आप देखिए लगभग 92 के आसपास पहुंच गया। बीच में थोड़ा बहुत इंप्रूव किया था, ये देखिए बीच में लगभग 91.5 के आसपास पहुंच गया था। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट नाइट की क्लोजिंग है 92 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ की फैक्टर मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। अब चलिए मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिकल जानकारी देता हूं जो आज एकदम ताजा खबर है। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, क्योंकि कल फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, कहां तक गिर सकता है, कहां पे सपोर्ट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो। प्लीज मिस मत करना, और कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वैसे दोस्तों आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट दिया था। आपको पता होगा यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताया था कि यहाँ पे मतलब अगले 24 घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा मैं आपको कहा था। और जो ट्रम्प के ऊपर जो खबर आया था, बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दिया था। आज की डेट में दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रहा है, देखिए जो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमीनी, उनकी मौत तो लास्ट वीक में हो चुका है, मतलब लास्ट वीक में बाहर आया संडे मॉर्निंग पे। सो उसके बाद देखिए खमीनी के जो टॉप 8 है, टॉप 8 मतलब कह सकते हो कि जो एडवाइजर है, टॉप एडवाइजर जो सलाहकार है, ठीक है, उनके तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा थ्रेट किया है। ये आज की एकदम ताजा खबर, आज दोपहर की आप देख सकते हो 1:20 की खबर है। टॉप 8 वॉन्ट लीव ट्रम्प अलोन, मतलब हम ट्रम्प को नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली उनका जो वर्डिंग था मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे एक चीज। देखिए यहाँ पे ट्रम्प का कुछ होगा नहीं होगा अलग बात है, ठीक है। बात यह है कि यह जंग आगे भी खींच सकता है, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा, ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लड़ीजानी, उनका नाम है अली लड़ीजानी, ऑन संडे सेड दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल पे द प्राइस फॉर किलिंग सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनी। मतलब कह सकते हो कि उन्होंने बेसिकली थ्रेट किया है कि ये जो हत्या हुआ है खमीनी की, वो भुगतना पड़ेगा ट्रम्प को। साथ में देखिए ये भी कहा है संडे के दिन ट्विटर में ट्वीट करके, वी विल relentlessly avenge the blood of our leader and our people. Trump must pay and will pay. मतलब भरपाई करना पड़ेगा सिंपल भाषा में, ठीक है। तो इसके थ्रू देखिए क्या होगा फ्यूचर में किसी को पता नहीं है, बट ये कंफर्म है कि ये जंग आगे और भी खींच सकता है। अब उसके साथ साथ दूसरे पक्ष आ जाइए, ये तो आपकी ईरान की पक्ष हो गया, दूसरे पक्ष मतलब इजराइल और यूएस के पक्ष में आ जाइए। अब ये लोग भी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन इन लोग के पास है ना आज की डेट में।
सो इजराइल की तरफ से क्या किया, तेहरान की जो ऑयल डिपोट है, ऑयल डिपोट आपको पता होगा कि जहां पे ऑयल स्टोर किया जाता है, तेहरान मतलब आपकी ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो बहुत बड़ी ऑयल की एक्सपोर्टर है, दुनिया की बहुत बड़ी सप्लायर है, ठीक है। तो ऑयल डिपोट है उसको हिट किया जा रहा है। देखिए बेरेन डिसैलिनेशन प्लांट हिट, एक बहुत बड़ा ऑयल प्लांट पे दोस्तों हिट किया। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कितना बड़ा एसेट्स, खास करके जो ऑयल एक्सपोर्टर के लिए। ये देखिए द यूएस एंड इसराइल कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान, लगातार गोलाबारी चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। हिटिंग ऑयल स्टोरेज डिपोट एंड रिफाइनिंग फैसिलिटी इन तेहरान फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार दोस्तों जो ऑयल की डिपोट है वहां पे हमला किया है। और जो कल रात पे ही हमने देखा था ट्रम्प की तरफ से या यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार कहा गया था कि अभी और मतलब घातक हमला होगा, वो कहीं ना कहीं शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा यहाँ पे आगे कितना चलता है। अब देखिए चाहे यहाँ पे आप ईरान को सपोर्ट करो, इसराइल को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, जो आपको मैं कल भी कहा था, अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा आम जनता को, क्योंकि महंगाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जेब कटेगा और मार्केट में तो गिरावट होगा। आप अगर निवेशक हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पोर्टफोलियो भी गिरेगा और ज्यादा, है ना। अच्छा, चाइना की तरफ से भी यहाँ पे एक खबर आ रहा है, यूएस इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, चाइना कॉल फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। अब चाइना को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चाइना को दिक्कत क्या हो रहा है पता है, चाइना ने जिस वजह से इमीडिएट सीज फायर करने की सबको सलाह दिया या राय दिया, आप कह सकते हो एक तरफा। देखिए हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो चाइना और भारत के लिए ओपन कर दिया ईरान ने, और उसके साथ साथ यूएस ने क्या, अब वहां पे क्या है पता है, यूएस ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीज है तो सबके लिए सीज होगा, चाइना के लिए भी नहीं खुलेगा। तो वहां पे अगर चाइना की मतलब जो शिप है, ऑयल टैंकर है, वो अगर पास हो रहा है वो बहुत डर डर के पास हो रहा है, और वहां पे बहुत कम मात्रा में पास हो रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से और भी व्यापार होता है, चाइना और ईरान के बीच सबसे ज्यादा व्यापार होता है। मतलब ईरान की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ईरान की, ठीक है। और आज की डेट में आप समझ पा रहे हो कि ईरान को जो डिफेंस की एड चाहिए वो चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सप्लाई कर सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण वहाँ पे यूएस का भी तो नेवल ब्लॉकेज है ना, किस तरह से आएगा। तो जिस वजह से चाइना को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत यहाँ पे सबको हो रहा है, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, टोटल एशिया, क्योंकि एक पर्टिकुलरली एक ऐसा मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है मिडिल ईस्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तेल की तो आप कुछ कर नहीं सकते, विदाउट एनर्जी आप क्या करेंगे, है कि नहीं बात नहीं। जिस वजह से ये कहीं ना कहीं और ज्यादा आप कह सकते हो कि इंटेंस होता जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपको मैं कल कहा था ना कि ईरान बहुत जल्दी मतलब अगले 24 घंटे के अंदर अपना जो सुप्रीम लीडर है वो पिक करने जा रहा है, तो ये अभी की अपडेट है, आप देख सकते हो, ये आज शाम की अपडेट है, 5:06 की अपडेट है, 8 तारीख। तेहरान पिक न्यू सुप्रीम लीडर, तो तेहरान मतलब ईरान ने अपना जो न्यू सुप्रीम लीडर उसको पिक कर लिया, मतलब सिलेक्ट कर लिया, एज वॉर रेज ऑन, रिपोर्ट से नेम नॉट रिवील्ड एट। तो मतलब ईरान के द्वारा जो कहा गया था कि अगले 24 घंटों में हम अपने जो सुप्रीम लीडर है उसको हम चुनेंगे, चुनाव हो गया, बट उसका नाम जो है मतलब कौन है वो फिलहाल रिवील नहीं किया, ठीक है। वो हो सकता है कि आगे रिवील करेगा, या इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा यूएस की तरफ से एक क्लियर कट थ्रेट आ चुका है कि जो भी सुप्रीम लीडर आएगा उसको हम मारेंगे, अगर वो यूएस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसराइल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है जिस वजह से अभी रिवील नहीं किया नाम, ठीक है, चुनाव करके रख दिया। अच्छा, आखिरी जो खबर है ये तो हो गया आपका जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, बट उसके साथ साथ रिसेंटली क्या हुआ आपको पता है, यूएस की एक मिनिस्टर है, वहां के मिनिस्टर को कुछ क्या कहा जाता है याद नहीं आ रहा है, तो जो भी है आप कह सकते हो कि यूएस की जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि रिसेंटली मतलब जैसे कि आज की डेट में देखिए चाइना की अगर हम बात करें ना, ग्रोथ रेट के हिसाब से यूएस के आगे निकल चुका है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे, हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे। तो उसके रिप्लाई में भारत की तरफ से जो हमारे एस जयशंकर साहब, उन्होंने रिप्लाई दिया कि इंडिया डिसाइड इट्स ओन राइज। तो भारत जो है अपना मतलब भारत खुद डिसाइड करेगा अपना जो मतलब खुद अपना जो प्रगति है वो खुद करेगा। रिएक्ट यूएस ऑफिशियल इकोनॉमिक राइवल रिमार्क, ये चीज के ऊपर रिएक्ट किया। अब देखिए ये कुछ आज की जानकारी, अब कुल मिला के बात आप समझ पा रहे हो, भले बात ही माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिकवर करना बहुत दूर की बात है। अब देखिए इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मैं कहूंगा मार्केट रिकवरी की जो चांस है मैं कहूंगा 1% है। 1% मतलब अगर कोई पक्ष की तरफ से सरेंडर कर दिया या सडनली सीज फायर होगा तो ये 1% है। 1% मैं कहूंगा मार्केट रिकवरी की चांस है,
बट बाकी जो 99% चांस है कल मार्केट डिक्लाइन का, मतलब गिरावट का। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कहाँ तक गिरेगा, क्या 24,000 तक गिरेगा या 24,000 ब्रेक करके निकल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को हम आज रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में चार्ट पैटर्न एनालिसिस के थ्रू हम समझेंगे, तो मिस मत करना। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।